नमस्कार दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक करवा चुका हूं। आज मैं 11 से आगे बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे हमारे, तो अब आज मैं 11 से 20 तक करवाने वाला हूं आप लोगों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, ठीक है दोस्तों। क्या है पहला क्वेश्चन? समबाहु त्रिभुज के बारे में दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो सबसे पहले त्रिभुज यानी क्या होती है? त्रि यानी होता है 3, ठीक है। त्रि यानी क्या होता है? 3, और भुज यानी भुजाएं, जिसकी 3 भुजाएं होती है उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर एक त्रिभुज का नाम दिया है समबाहु, ठीक है। तो समबाहु में देखो हम क्या करते हैं, सम प्लस बाहु। सम का मतलब क्या होता है दोस्तों? समान, ठीक है। और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजाएं, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान, उसे क्या बोलते हैं हम? समबाहु त्रिभुज। जैसे मैं त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये जो त्रिभुज है, ठीक है, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और ये तीनों भुजाएं उसकी कितने मीटर हो गई? देखो इस त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में क्या है दोस्तों? ये एक भुजा, ठीक है, फिर ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, ठीक है। तो तीनों भुजाएं आपस में क्या है दोस्तों? बराबर। क्यों? इसकी लंबाई भी 2 मीटर है, इसकी लंबाई भी 2 मीटर है, इसकी लंबाई भी 2 मीटर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। तो उसने पूछा समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण। तो देखो, तो एक नियम है गणित में, ठीक है, त्रिभुज का, कि बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर। ये भुजा इसके बराबर, तो इनके जो सामने वाले कोण है ना, कोण बी और कोण सी, ये भी आपस में बराबर। यदि ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का, ठीक है। क्यों? 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, तीनों कोणों का योग 180, तो एक कोण कितने का होगा? 60, ठीक है दोस्तों। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो दोस्तों प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है। अगला है 2 + √2, और दूसरे कोष्टक में 2 रूट माइनस √2 का मान बताना है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, देखें 2 + √2 और सेकंड वाले में 2 माइनस √2, इसको सोल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इस पूरे कोष्टक का इस दूसरे वाले कोष्टक में गुणा करना है। चलिए पहले 2 का 2 में गुणा करते, 2 का 2 में किया तो कितना आया? 4। फिर 2 का माइनस करनी 2 में किया तो क्या आएगा? -2 करनी 2। फिर प्लस करनी 2 का 2 में किया तो क्या आएगा? 2 करनी 2। फिर देखो ये प्लस का माइनस, प्लस माइनस का गुणा होता है दोस्तों, इसमें आएगा माइनस, और करनी से करनी गुणा हुआ तो करनी से करनी कटकर 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर, ठीक है। तो देखिए ये +2 करनी 2 है, और ये -2 करनी, एक प्लस की संख्या एक माइनस की, और दोनों आपस में बराबर हो तो दोनों को क्या करते? काट देते। यहाँ से कितना बचा? 4, और यहाँ से कितना बचा? -2। तो 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर कितना आएगा? 2, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हम लोगों ने? इनमें से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो इसके ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन लिखना भूल गया था, ठीक है, तो इसके ऑप्शन अपन दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन है इसके, है ना। मैं अलग से बता देता हूँ थोड़ा सा इसके 4 ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है, ठीक, चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के ये जो ऑप्शन में बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये है, ठीक है। इसमें से बताना कौन परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। देखो क्या मैं 23 को रूट से बाहर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो 23 है ना, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ स्वयं से ही भाग जाए और किसी संख्या से भाग नहीं जाता है। 225 को रूट से बाहर निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 15, ठीक है। 49 को करनी से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 7, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 3.5.328, ठीक है। तो ये 5 का 5 और दशमलव के बाद कितना? 3 2 8, ठीक है।
ये जो बार का चिन्ह है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है कि 3 2 8 पूरे के ऊपर बार का चिन्ह, और वापस जब आगे लिखोगे ना तो वापस क्या आएगा 3 2 8 3 2 8 3 2 8, इसलिए 3 2 8 को एक बार लिख कर उसके ऊपर क्या लगा दिया, बार का चिन्ह। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3, तो बट्टे में देखो ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 3 है दशमलव के बाद, तो एक के साथ उतनी क्या बढ़ा देते हैं 0, तो कितना हो जाएगा 5328 बटे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कुछ भी जैसे 1/2 है, 5/7 है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या होती है, परिमेय संख्या है, मतलब जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान 0 नहीं होना, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो देखिए 15 के बट्टे में कुछ नहीं है, 7 के बट्टे में कुछ नहीं, कितना लिख सकते हैं, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन हम 23 को करनी से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए करनी 23 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट उत्तर क्या होगा, √23। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। देखिए दोस्तों, चतुराने होता है 4, भुजाएं भुजाएं, जिसकी 4 भुजाएं होती है उसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360। याद रखना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगला है Px बराबर x⁻³ - 4x⁻² + x + 6 बहुपद के लिए P0 का मान। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर Px दिया था तो सभी जगह कितना आ रहा था x, अब Px की जगह 0 दे दिया, मतलब x की जगह 0, तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, वहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों कितना, 0। ठीक है, तो देखिए क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, देखो पहले जहाँ पर x था वहाँ पर अब कितना आ गया 0, तो हम x की जगह कितना रख देंगे 0, तो ये 0 और उसकी घात 3 - 4 और x की जगह 0 घात 2 प्लस x की जगह 0 प्लस कितना हो गया 6। चलिए 0 की घात 3, 0 की घात कितनी भी कर दो कितना आएगा 0 - 4 के 4, 0 की घात 2 0 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, देखिए 0 का 0 - 4 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, ये सब 0 0 क्या हो जाएंगे 0, बचेगा कौन 6। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो मैंने जो बताया था आप लोगों को, देखिए एक क्या होता है, x अक्ष होता है। ठीक है, ये x अक्ष है और ये क्या है आपका y अक्ष, ये क्या होता है आपका x अक्ष और ये क्या होता है आपका y अक्ष, है ना। ठीक है, एक x अक्ष होता है और एक क्या होता है y अक्ष। हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया, देखिए एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक, तो जो बिंदु y अक्ष पर स्थित है उसके निर्देशांक, तो ये बिंदु y है, किसकी बात कर रहा है, y अक्ष की। तो y अक्ष पर मान लो कोई भी ये बिंदु एक स्थित है, ठीक है, y अक्ष पर स्थित है, तो देखिए x की तो बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जिसकी बात नहीं कर रहा उसको 0 मान लो और जिसकी बात कर रहा वो होगा। ठीक है, तो देखो ABCD में पहले क्या आता है दोस्तों x, फिर क्या आता है y आता है, तो पहले वाला x का मान, दूसरे वाला y, तो किसकी बात कर रहा y, तो y अक्ष पे y तो होगा लेकिन x क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है उसके निर्देशांक क्या होंगे, x का मान 0 और y का y। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बहुपद 2 + x⁻² + x में x⁻² का गुणा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोला हमसे, x⁻² का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणा में जो अंक होता है। ठीक है, देखो गुणा धन अंक, तो गुणा में जो अंक होगा उसे क्या बोलेंगे गुणांक। तो किसका गुणांक पूछा, x⁻², तो x⁻² के गुणा में कौन सा अंक, कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, और आगे कितना है प्लस, मतलब प्लस का 1 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों प्लस का 1। ठीक है, एक ऋजु कोण की माप होती है। ठीक है, एक ऋजु कोण की क्या बताना अपने को माप। ठीक है, तो एक ऋजु कोण किस प्रकार से होता है दोस्तों, देखें ये एकदम, ये जो आप देख पा रहे हो ये जो सरल रेखा है ना, तो यहाँ पर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं ऋजु कोण। ठीक है, सरल कोण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका क्या होता है ऋजु कोण, कितने डिग्री का होता है 180, इसी को सरल कोण भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरल कोण, है ना। तो ये सरल रेखा पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है, ऋजु कोण, और ऋजु कोण की माप कितनी होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आएगा 180 डिग्री भाई। ठीक है, ऋजु कोण की माप कितनी होती है 180 डिग्री,
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, बिंदु -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ये अपने को दो बिंदु दे रखे हैं और अपने को बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है, ये एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये x पर इधर जाएंगे तो सारे मान देखो +1 +2 +3, इधर आओगे तो -1 -2, ऊपर जाओगे तो +1 +2 +3 है ना, इधर आओगे तो -1 -2, इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, तो पहले वाले इधर इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसको द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखो यहाँ भी प्लस, एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान, तो यहाँ दोनों मान प्लस प्लस में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में। यहाँ पर देखिए एक्स का मान भी माइनस में और वाई का मान भी किस में, माइनस, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्स का मान प्लस में है। ठीक है, और वाई का मान किस में है, माइनस में। ठीक है, तो चलिए क्या होता है देखो, अपने से क्या पूछा है कि -4 और -4, देखिए -4 और -4 के बारे में पूछा है। तो दोनों माइनस की संख्या है। ठीक है, दोनों किसके माइनस, तो दोनों माइनस के कहाँ रहे, ये देखिए दोनों माइनस के मान कहाँ पे आएंगे, तृतीय में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, तृतीय में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या होगा, चतुर्थ नहीं है, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, क्या आएगा, तृतीय चतुर्थांश। अगला देखिए, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जैसे ये एक रेखा है। ठीक है, ये एक रेखा है, ये इसका एक अंत बिंदु है और इधर ये अंत बिंदु, तो वो पूछ रहा अपने से इस रेखा का क्या नाम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेखा खंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का रेखा खंड। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, जय हिंद।